जैसा कि हमने आपको स्ट्रेट लाइन पर बहुत पहले बताया था कि क्लास 4th पोस्टों पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उन्हें अब नया नाम दिया जाएगा और नया नाम होगा मल्टीटास्किंग फोर्स, MTS। और इसी तरीके से, हालांकि मैंने तो सिर्फ आपको क्लास 4th को लेकर बताया था, लेकिन सरकार ने दूसरा एक बड़ा ऐलान किया है। वो दूसरा बड़ा ऐलान ये है, SO 132 के तहत सरकार ने ये कहा है कि आर्टिकल 309 जो ताकत देता है, भारत के संविधान का जो ताकत देता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह कानून बनाया है कि तमाम सबऑर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स जो अलग अलग सर्विसेज को या कोई और रूल्स जो इस सब्जेक्ट को गवर्न करते हैं, नॉमेनक्लेचर डेजिग्नेशन जो पोस्ट का होगा, स्वीपर का, सफाई वाले का, सफाई कर्मचारी का, या इस तरह की इसी तरह के काम से जुड़े हुए, मान लीजिए कोई और काम है, तो उन सबको आज के बाद सैनिटेशन वर्कर्स कहा जाएगा। अब आज के बाद उनको सफाई कर्मचारी, आज के बाद उनको सफाई वाला, या आज के बाद उनको स्वीपर नहीं कहा जाएगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है तमाम डिपार्टमेंट्स में, ऑटोनोमस बॉडीज में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। और दूसरा साथ में हुकूमत ने यह भी तय किया है कि अब मिनिमम क्वालिफिकेशन सैनिटेशन वर्कर की तमाम डिपार्टमेंटों में 8वीं क्लास होगी, 8वीं और 10+2 होगी, यानी कम से कम 8वीं पास होना चाहिए और मैक्सिमम 10+2 होना चाहिए। ये जो आज सफाई वाला, स्वीपर, सफाई कर्मचारी, इनका नाम बदलकर जो सैनिटेशन वर्कर किया गया है, इसके पीछे ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा ये है कि सफाई कर्मचारी जब काम करते हैं, सफाई वाला जो काम करता है, स्वीपर जो काम करता है, वो काम है उसका, वो उसकी पहचान नहीं है, वो काम है उसका। यानी जिस तरीके से मिसाल के तौर पे एक दफ्तर में कोई बाबू है, क्लर्क का काम कर रहा है, कोई जूनियर असिस्टेंट है, कोई सीनियर असिस्टेंट है, कोई किसी और अलग पोजीशन पर है, इसी तरीके से वो लोग जिनकी क्वालिफिकेशन मिनिमम 8वीं या मैक्सिमम 12वीं तक की क्वालिफिकेशन है, वो अगर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मुलाजमत करते हैं और मुलाजमत करके उनका काम है शहर को साफ रखना, उनका काम है शहर की साफ सफाई का ख्याल रखना, उनका काम है शहर की गलियों को, शहर के मोहल्लों को बिल्कुल साफ रखना। पहले उनको स्वीपर के तौर पे बुलाया जाता था, सफाई वाले के तौर पे बुलाया जाता था, या जैसे मैंने आपको बोला कि तीसरा नाम उनको दिया जाता था, मैं आपसे बात कर रहा था, तीसरा नाम उनको दिया जाता था स्वीपर, सफाई वाला या सफाई कर्मचारी। अब इन नामों को लेकर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से, और कई बार तो यह भी हुआ कि यूं लोगों ने अंधिया देने की कोशिश की कि सफाई कर्मचारी जो है वो समाज का बिल्कुल एक अलग वर्ग है, सफाई वाला एक अलग वर्ग है, स्वीपर एक अलग वर्ग है। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने अब यह तय किया कि एक तो नाम सैनिटेशन वर्कर हो गया, और सैनिटेशन वर्कर में अब हर तरह का काम आएगा। और दूसरा ये कि समाज के लोगों को भी ये समझना होगा कि अगर कोई सैनिटेशन वर्कर है, सफाई वाले के तौर, पहले अगर कोई सफाई वाला था, ये सैनिटेशन वर्कर के तौर पर कहीं कोई काम कर रहा है, तो आप उसको किसी एक वर्ग विशेष या किसी एक समाज विशेष के साथ जोड़ने का काम न करें। समाज में सभी लोग सामान्य हैं, बराबर हैं, हर आदमी का अपना काम है। कोई दफ्तर में क्लर्क का काम कर रहा है तो उसी दफ्तर में कोई सैनिटेशन वर्कर का काम कर रहा है। तो कानून में जो बड़ा बदलाव सरकार ने किया है, इस बदलाव के लिए सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन इसके साथ साथ में इन सैनिटेशन वर्करों का जहां तक ताल्लुक है, इन्हें तनख्वाह जो है वो एक तो रेगुलरली मिलनी चाहिए, दूसरा इन सैनिटेशन वर्करों का एक और मामला था रेगुलराइजेशन का, उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। और तीसरा ये कि जितने भी सैनिटेशन वर्कर अलग अलग लोकेलिटीज़ में काम करते हैं, मेरी भी इनसे बात अमूमन होती रहती है, तो एक शिकायत करते हैं कि आर्जी तौर पर जो है ये लगाए गए हैं और जिसका जब इनके सुपरवाइजर का मन करता है तो उनको निकाल देता है। गुजारिश में सुपरवाइजरों से ये रहेगी कि ये गरीब घरों से आते हैं, कमज़ोर घरों से आते हैं, इनकी गुर्बत, इनकी कमजोरी को ध्यान में रखते हुए अगर छोटी मोटी इनसे गलतियां होती हैं, इन गलतियों को माफ करें और इनको काम करने दें। और सरकार से गुजारिश ये रहेगी कि सैनिटेशन वर्करों के लिए सरकार को प्रावधान बनाना होगा, जिस प्रावधान को बनाने के बाद कम से कम तनख्वाह इनको रेगुलर मोड पर मिले। और दूसरी बड़ी बात ये कि सिर्फ सफाई कर्मचारी, सिर्फ सैनिटेशन वर्करों को तनख्वाह ही न मिले, इनकी रेगुलराइजेशन को लेकर भी सरकार कोई पॉलिसी बनाए। ये तो मैंने एक बात बताई। और दूसरा मैं आपके साथ अहम एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूं, जो मैंने पहले भी शेयर की थी। मैंने आपको कहा था कि क्लास 4th में जिन नौजवानों की रिक्रूटमेंट हुई है, वो कोई ग्रेजुएशन कर रहा था, कोई ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में था, कोई 1st ईयर में था, यानी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन उनकी 12th है।
अब चूंकि वो अंग्रेजी मीडियम स्कूलों से पढ़े हैं और यूं कहिए कि एक उस दौर उस वक्त में पढ़े हैं जब अंग्रेजी लगभग मैंडेटरी है, स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर सब जगह पढ़ाई जा रही है। तो और दूसरा ये कि सरकार ने ये भी देखा कि एक कर्मचारी जो लगता, एक नौजवान जो लगता किसी डिपार्टमेंट में क्लास 4th है, 20 साल के बाद हो, 15 साल के बाद हो, उसकी प्रमोशन होती है और प्रमोशन होकर इनमें से कई लोग वो हैं जो क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट बनते हैं, सीनियर असिस्टेंट बनते हैं या उससे ऊपर वाली पोजीशंस पर भी अगर वैकेंसीज हो तो चले जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि चूंकि क्लास 4th की अभी जो रिक्रूटमेंट हुई उसमें जो लोग आए हैं काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। इससे पहले भी जो क्लास 4th के लिए में काम कर रहे हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। बहुत सारे इसमें बड़ी तादाद उन नौजवानों की है जो बहुत अच्छा कंप्यूटर जानते हैं, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो बहुत अच्छी टाइपिंग जानते हैं, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसे क्लास 4th का नॉमेनक्लेचर बदल दिया गया है और अब ये नॉमेनक्लेचर है मल्टीटास्किंग फोर्स। अब आज के बाद ये नहीं होगा, क्योंकि और ये हुआ क्यों है ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो मुझे बताया गया उसके मुताबिक जब से सरकार ई मोड पर आई है, ई मोड पर आने के बाद एक दफ्तर जहां पर 4 पहले क्लास 4th मुलाजिम काम किया करते थे, अब भी वहां पर वही 4 हैं, लेकिन अब जरूरत डिपार्टमेंट को उनमें से एक की भी नहीं है। या मान लीजिए कहीं सिर्फ एक की जरूरत है तो 3 लोगों का अब क्या काम है। मान लीजिए 3 लोगों का कोई काम नहीं, तो वो काम क्या करते थे, वो अपने अफसर के दरवाजे के बाहर बेंच लगा हुआ होता, उस बेंच के ऊपर बैठे रहते। तो सरकार ने ये सोचा कि ये जो लोग हैं जो जब से हम लोग क्या कहते हैं ई मोड पर आए हैं, ई मोड पर आने के बाद जिन लोगों का काम खत्म हो गया है, जो लोग पहले डाक पहुंचाने का काम किया करते थे या कोई और काम किया करते थे, जिन का काम खत्म हो गया है उन्हें अब दूसरे काम दिए जाएंगे। इसी तरीके से वो नौजवान, मान लीजिए स्कूल में कुछ नौजवान लगे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं और अच्छे पढ़े लिखे होने के साथ साथ में कंप्यूटर नॉविंग है, उनसे कंप्यूटर का काम लिया जा सकता है, उनसे कोई और काम लिया जा सकता है। अब इलेक्शन जिस वक्त होते हैं उस वक्त इलेक्शन के वक्त में भी टीचरों को जो है इलेक्शन के काम पर लगाया जाता है। इसमें से भी सरकार टटोल के निकाल सकती है उन सारे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लोगों को जो इतने काबिल हैं, लायक हैं, ईमानदार हैं, जिन्हें क्या कहते हैं इलेक्शन का काम दिया जा सकता है, सेंसस का काम दिया जा सकता है और इस तरह के काम दिए जा सकते हैं जिन कामों के लिए अक्सर टीचरों का, मास्टरों का, लेक्चरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें टीचर, मास्टर और लेक्चरर जो है कम से कम ये सारे का सारा स्टाफ स्कूलों में रहेगा और बच्चों को पढ़ाने का काम करेगा। और ये जो मल्टीटास्किंग फोर्स है, इस मल्टीटास्किंग फोर्स को थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर, थोड़ा सा समझाकर और उसके बाद एक और चीज भी सरकार कर सकती है कि ये जो मल्टीटास्किंग फोर्स सरकार तैयार कर रही है, इस मल्टीटास्किंग फोर्स को भी कोशिश करना चाहिए सरकार को कि कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए जिस मैकेनिज्म में इनकी स्किल अपग्रेडेशन हो, जिस मैकेनिज्म में इनकी एजुकेशनल अपग्रेडेशन हो, जिस मैकेनिज्म में इनकी अपग्रेडेशन इस तरीके से हो कि इनसे आप दफ्तरों में छोटे मोटे काम न लेकर के, आपने कहा जी चाय बनाकर लाइए, आपने कहा जी बाजार जाओ ये सामान लेकर आओ, डाक डालने के लिए चले जाओ, इसके अलावा बहुत सारे काम हैं जिन कामों जो काम आप इस फौज से, इस मल्टीटास्किंग फोर्स से ले सकते हैं। सरकार ने क्लास 4th की इस नॉमेनक्लेचर को, इसको बदला है, इसको मल्टीटास्किंग स्टाफ कहा है और साथ में एक और चीज़ की गई है कि इसमें एनेक्सर लगाया गया है। कहा गया कि क्या करेगा मल्टीटास्किंग फोर्स। पहला काम मल्टीटास्किंग फोर्स का यह होगा कि आपको फिजिकली सेक्शन में रिकॉर्ड को मेंटेन करना होगा। दूसरा, आपको सेक्शन यूनिट को की साफ सफाई का ख्याल रखना, बिल्डिंग में फाइल्स इधर से उधर करना, कागजात इधर से उधर अगर ले जाने हैं तो वो काम भी आप करेंगे, फोटोकॉपी करना, फैक्स भेजने का काम करना, नॉन क्लरिकल जितने भी काम हैं सेक्शन में होते हैं वो सारे करेंगे। रूटीन ऑफिस वर्क में, डायरी में, डिस्पैच में, कंप्यूटर के ऊपर जो डायरी और डिस्पैच आजकल मेंटेन होता है उसको वो काम करेंगे। डाक को डिलीवर करना अगर बिल्डिंग के बाहर है। वॉच एंड वार्ड की ड्यूटीज, बहुत सारे लोगों को जो है चौकीदार लगाया गया है स्कूलों में कि आप चौकीदारी का काम करिए। उसके बाद दरवाजे, कमरे खोलना, बंद करना, कमरों को साफ रखना, फर्नीचर को साफ रखना, बिल्डिंग को साफ रखना। और मान लीजिए ITI की कोई क्वालिफिकेशन है किसी नौजवान के पास, उस ITI क्वालिफिकेशन का भी सरकार फायदा लेगी। और अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइवर के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है।
पार्क्स को, लॉन्स को, पॉटेड प्लांट्स का ख्याल रखने के लिए उनका इस्तेमाल, मतलब माली के तौर पर भी उनसे काम लिया जा सकता है, या उसके अलावा सुपीरियर अथॉरिटी अगर और भी कोई उनको काम देगी। मगर इसके साथ में मैं हुकूमत से ये भी गुजारिश करूंगा कि हुकूमत जहां टीचरों से, मास्टरों से, इलेक्शन से जुड़ा हुआ काम, सेंसस से जुड़ा हुआ काम लेती है, वहीं पर मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि आप इस मल्टीटास्किंग फोर्स से इलेक्शन से जुड़ा हुआ काम भी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आप एक फौज तैयार करें जिसमें आपको पता हो कि इतने प्रतिशत बच्चे वो हैं जिनसे आप ये इलेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करने का और बाकी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का काम भी ले सकते हैं। आज के दिन सरकार ने 2 नॉमेनक्लेचर जो बदले हैं वो बहुत अहम है। एक तो क्लास 4 था, मल्टीटास्किंग फोर्स हो गई, और दूसरा ये स्वीपर, सफाई वाला, सफाई कर्मचारी आज के बाद नहीं बुलाए जाएंगे, उनको सैनिटेशन वर्कर बुलाया जाएगा। मान सम्मान देने का काम जो है वो सरकार ने किया है, और ये मान सम्मान इसलिए दिया गया है ताकि समाज के लोग इस बात को समझें कि किसी भी आदमी को बड़ा या छोटा उसके काम की बुनियाद पर नहीं, माफ कीजिएगा, किसी भी आदमी को बड़ा या छोटा आप उसके काम की बुनियाद पर आके आप ये ना करें कि जनाब ये काम जो है सफाई वाला है तो फिर आपने कर दिया कि जनाब ये एक अलग वर्ग है, ये अलग तरह के लोग हैं, तो इस तरह का करना जो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सभी लोग जो है समान हैं, बराबर हैं, इस चीज़ को हम सबको जहन में रखना चाहिए। और इसी को लगता है जहन में रखते हुए सरकार ने सफाई वाला, सफाई कर्मचारी, स्वीपर का नाम बदलकर सैनिटेशन वर्कर कर दिया है।